आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, कभी आपने गौर किया, हम जब भी अपने मुल्क में करप्शन, लूटमार और नाइंसाफी और बुराई का धंधा अरूज पर देखते हैं तो फौरन मुल्क के साबका और मौजूदा हुक्मरानों और इदारों को बुरा भला कहने लगते हैं। हमें लगता है कि इन सब हालात के जिम्मेदार हमारे हुक्मरान और इदारे हैं और यूं हर फर्द हुक्मरानों और इदारों को गालियां निकालकर अपने दिल की भड़ास निकाल लेता है। चलिए एक पल के लिए जरा हटकर सोचते हैं और तस्वीर का दूसरा रुख देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे यह कहूं कि इन बदतरीन हालात के जिम्मेदार हमारे हुक्मरान और इदारे नहीं हैं बल्कि बहसियत कौम हम सब इसके बराबर के जिम्मेदार हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हुक्मरान और इदारे अवाम का अक्स होते हैं। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। यह मुमकिन ही नहीं है कि अवाम अच्छी हो और हुक्मरान बुरे हों, क्योंकि हुक्मरान अवाम में से ही होते हैं और उन्हें इक्तदार के लिए अवाम ही मुंतखब करते हैं। वो हम पर आसमान से नाजिल नहीं होते बल्कि वो हम में से ही होते हैं, हमारे जैसे ही इंसान होते हैं। और हुक्मरान बनने से पहले वो भी मुल्क के आम शहरी की तरह होते हैं जिन्हें हम खास बनाते हैं। पुलिस अफसरान, डॉक्टर, वकील, उस्ताद, उलमाए कराम, ताजिर, दुकानदार, गर्ज हर शोबे और इदारे में काम करने वाले अफराद भी खलाई मखलूक नहीं होते। ये हमारे ही घरों में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं जो बड़े होकर मुख्तलिफ शोबों में महारत हासिल करके आगे निकल जाते हैं। दूध बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, मेडिकल स्टोर वाला, मोटर मैकेनिक, इंजीनियर और इसी तरह के दीगर तमाम रोजगार से वाबस्ता अफराद भी हम ही में से होते हैं। जूते बेचने वाला, बाल काटने वाला, कपड़े फरोख्त करने वाला, सब्जी उगाने वाला, टीवी की स्क्रीन पर प्रोग्राम करने वाला, अखबार बेचने वाला, कॉलम लिखने वाला, सहाफी, अदाकार और एंकर, ये सब भी आसमान से नाजिल नहीं होते बल्कि हमारे ही घरों में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं। हर कोई अपनी तालीम और काबिलियत के मुताबिक, अपने हुनर और सलाहियत के मुताबिक अपने अपने फराइज अदा करता है और अपने बच्चों के लिए पेट पालने के लिए रोजी का इंतजाम करता है। खराबी कहां है? इसका तयन करने के लिए हमें हुक्मरानों से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। अगर डॉक्टर, वकील और पुलिस से लेकर सड़क पर फ्रूट बेचने वाले और दिहाड़ीदार मजदूर तक हर फर्द अपना काम मेहनत और ईमानदारी से कर रहा हो तो यह मुमकिन ही नहीं है कि इक्तदार की कुर्सी पर चोर, डाकू और लुटेरे बैठे हों। अगर दूध बेचने वाला मिलावट से पाक खरा दूध बेच रहा हो, सब्जी उगाने वाला खालिस बीज और खाद इस्तेमाल कर रहा हो, ताजिर और दुकानदार जायज मुनाफा और हलाल रोजी कमा रहा हो, उस्ताद अपने तालिब इल्मों के सामने सच बोल रहा हो, मजदूर और दिहाड़ीदार अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हो, तो यह मुमकिन ही नहीं कि साहिब इक्तदार अपने काम में डंडी मार जाए। अगर मां बाप, बहन भाई, बुजुर्ग और दीगर रिश्ते घरों में अपने अपने अमल और किरदार से तरबियत कर रहे हो तो यह मुमकिन ही नहीं कि बच्चा बड़ा होकर एक करप्ट और हरामखोर पुलिस अफसर बन जाए, बददियानत और कामचोर डॉक्टर बन जाए, या मुजरिमों और जालिमों को पनाह देने वाला वकील और जज बन जाए। हुक्मरानों और इदारों को जिम्मेदार करार देना असल में हुक्मरानों और इदारों की नाअहली नहीं बल्कि खुद हमारी नाअहली है। दूसरों में नजर आने वाला हर ऐब हकीकत में हमारी अपनी खामियों का आईना है। जहां लोग अपनी जहालत और जुल्म से नजरें फेर कर दूसरों पर उंगली उठाना सीख जाते हैं, वहां आवे का आवा ही बिगड़ जाता है और कुछ भी दुरुस्त नहीं रहता। जब हर कोई अपने अपने लिहाज पर करप्शन और बददियानती करने में मसरूफ हो तो सिर्फ हुक्मरानों को जिम्मेदार करार देना और खुद को मासूम और बेगुनाह साबित करना, मजलूम साबित करना हकीकत में पूरी कौम के जवाल का बायस बन जाता है। सच तो यह है कसूर अपना है। जालिम और जाबिर हम खुद हैं, चोर और डाकू हम खुद हैं, गद्दार और बदकिरदार हम खुद हैं, करप्ट और लुटेरे हम खुद हैं, झूठे और बेईमान हम खुद हैं, नाहल और सिफारशी हम खुद हैं, अंधे, बहरे और गूंगे हम खुद हैं, मदरसों और स्कूलों में बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले हम खुद हैं, गीदड़ और भेड़िए हम खुद हैं, कातिल और दरिंदे हम खुद हैं, सूदखोर और मंशियात फरोश हम खुद हैं, रिश्वतखोर और जानी हम खुद हैं, धोखेबाज और मुफाद परस्त हम खुद हैं, खालिस चीजों में मिलावट करने वाले हम खुद हैं, मुनाफाखोर और लालची हम खुद हैं, खौफनाक, भयानक और खतरनाक हम खुद हैं, मर्जी की तारीख लिखकर किताबों में झूठ भरने वाले हम खुद हैं, अदालतों में मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर झूठी गवाही देने वाले, झूठे फैसले करवाने वाले और करने वाले भी हम खुद हैं। इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं। गैर इंसानी रवैयों को परवान चढ़ाने वाले और इंसानियत की धज्जियां बखेरने वाले हम खुद हैं। खुद कानून बनाकर खुद कानून तोड़ने वाले भी हम खुद हैं। कमजोरों और मजलूमों का हक खाने और औरतों की तजलील करने वाले हम खुद हैं।
वो कौन सा ऐब है जो हम में नहीं है, मगर हमें ये सब ऐब सिर्फ हुक्मरानों और इदारों में दिखाई देते हैं? वो कौन सा शोबा है जहां हर काम ईमानदारी से हो रहा है, मगर हमें बददियानत सिर्फ हुक्मरान दिखाई देते हैं? खुदा के लिए अपने जमीर की आंखें खोलकर देखो, इस हमाम में सब नंगे हैं। जिसने जितना पारसाई का लिबादा ओढ़ रखा है उसे करीब से देखो, वो उतना ही बड़ा ड्रामेबाज और मुनाफिक है। जो मेहनत और ईमानदारी से रिज़्क़ हलाल कमाना चाहता है, हम उसके रिज़्क़ में भी हराम की पेवंदकारी करके उसे भी अपने जैसा बनने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छे और बेहतर शख्स को हम खुद बर्दाश्त नहीं करते। एक दूसरे को काफिर करार देकर एक दूसरे से नफरत करने वाले हम खुद हैं। हर एक के हाथ में यहां अपनी अपनी मर्जी के फतवे की तलवार है, मरने और मारने वाले दोनों हम खुद हैं। यहां एक आलिम दीन ने सच बोला था और टीवी पर बैठकर सबके सामने कहा था कि यह पूरी कौम करप्शन की राह पर चल पड़ी है, तो अगले ही दिन उसे माफी मांगना पड़ गई थी। सच तो यह है कि सच हमारे कानों को हजम नहीं होता। बकौल मेरे उस्ताद मोहतरम सफदर हमदानी साहब, सच कहना कोई मुश्किल बात नहीं होती, सच सुनने में लाखों खतरे होते हैं। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अगर कोई गलती से हमारे सामने सच बोल दे तो उसे फौरन अताब का निशाना बनाने वाले भी हम खुद हैं। हम इस हद तक गुमराह हो चुके हैं कि अब तो हमारा जमीर भी हमसे डरता है और हमारे सामने तन्हाई में भी हक गोई के लिए जुबान नहीं खोलता। अब तो आईना भी हमें हमारा असल चेहरा दिखाने से खौफ खाता है। इन सब बातों के बावजूद जब कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, तो ये सुनकर दिल से एक आह निकलती है। हम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कब तक हैं, ये वो सवाल है जो हर अहले दिल की आंख से आंसू बनकर बहते हैं। इस दुनिया की दौड़ में हमारी हैसियत क्या है, ये सिवाय हमारे हर कोई जानता है। इन सब हरकतों और बदअमालियों के बावजूद आखिरत में हमारा क्या मुकाम होगा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। मगर कुछ तो है जो हम भी जानते हैं मगर खामोश हैं, क्योंकि आवाज उठाना और बोलना भी एक जुर्म है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, यह वीडियो अगर आपके दिल की आवाज है और आप इससे मुत्तफिक हैं तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लिखकर जरूर करें। मैं आपकी राय का मुंतजिर हूं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।